मधु जी कहाँ चले? पकड़ाई मोमेंटो चादर, पहले चादर उड़ाई। पूरा लाभ दीजिए सब। और एक सर्टिफिकेट और होगा। आने दीजिए, क्या दिक्कत? वैसे खोलिए मत। देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। इस वक्त मैं मेकॉन के इस्पात क्लब में मौजूद हूं, जहां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सह साहित्य सम्मान सम्मेलन समारोह सह वाचस्पति मानव सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे बीच कुछ साहित्यकार हैं और उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस डिजिटीकरण के युग में साहित्य का कितना महत्व रह गया है। यह क्रम जो चल रहा है, यह पूरे भारतवर्ष में विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक संगठनों के माध्यम से जो समाज को अच्छा दिशा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का भगीरथ प्रयास चल रहा है। मैं मुख्य अतिथि डॉक्टर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसमें है कि हमारे जितने भी हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्यकार हैं उनको प्रोत्साहित करना है और हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार करना है। आज के युवा जितना डिजिटल हो गए, उन्हें रील ब्लॉग में जितना जुड़े रह रहे हैं, वैसे में साहित्य का कितना महत्व रह गया है? आज के युग में जो डिजिटल युग है, दुनिया मेरी मुट्ठी में हो गई है। पूरे विश्व स्तर पर आज के युवा साहित्यकारों, कलमकारों और जो डिजिटल से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा विस्तृत एक अवसर है। इसमें उनकी आमदनी का जरिया है और ये उनकी रचनाओं को फिल्मों में, एल्बम में और टीवी सीरियल में बहुत बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। जैसे लोग आजकल देखना पसंद करते हैं, किताब पढ़ना, कहानियां पढ़ना, उतना आज के युवा में उतना नहीं रह गया है। तो युवाओं को साहित्य के तरफ जोड़ने के लिए क्या आप लोग पहल करिएगा? नाचे गावे तोरे तान दुनिया राखे उकर मान। यह जो साहित्यिक क्षेत्र जो है एक प्रबुद्ध जनों का एक सीमित दायरा हुआ करता था, लेकिन दिशा निर्देशन का कार्य किया करता था और करता है और करता रहेगा। कारण है कि पहले का साहित्य जो है, शब्द का जो सृजन होता था बहुत ही अच्छा होता था, लेकिन वर्तमान समय में जो है मॉडर्न की ओर जा रहा है। लेकिन मॉडर्न की ओर जा रहा है, लेकिन इसमें अश्लीलता और फुहड़कम जो समाज को गलत दिशा दे रहा है, जो गलत संदेश दे रहा है, इसको दूर करने के लिए काशी हिंदी विद्यापीठ, कहानिका और ऐसी सैकड़ों संस्थाओं को हम लोग एकजुट करके वाणी के देवतुल्य अर्थात शब्द ऋषि टाइप का जो कृतित्व व्यक्तित्व में जो लोग माहिर हैं, जो लोग उसमें लगे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग विद्या वाचस्पति, विद्यासागर, हिंदी साहित्य शिरोमणि, साहित्य रत्न आदि अनेकों सम्मान देकर के उनको सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हिंदी की विंदी ना बिगाड़े, इसका हम लोगों का प्रयास है। कुछ त्रुटियां, कुछ इबट, लेकिन किंतु परंतु तो आ रहा है। लेकिन हम लोग चल रहे हैं, चलते रहेंगे। हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, कहते रहेंगे। मंजिल मिले या न मिले, हम तो राही हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। ऐसे ही साहित्यकार, रचनाकार, कलाकार अपनी बात कहते रहे। कैमरा के लिए परिचय बता दीजिए। मैं कवि इंद्रजीत तिवारी, निर्भीक, कुल सचिव, काशी हिंदी विद्यापीठ, बनारसी। मेरा नाम श्याम कुंवर भारती, महासचिव महिला कल्याण समिति और प्रधान संपादक कहानिका हिंदी पत्रिका सह CAG मेंबर, भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली। सर, होली का समय है और यहाँ कवि सम्मेलन भी चल रहा है, तो दर्शकों के लिए 2 लाइन कुछ हो जाए। 35 साल से नीचे के लड़कों का जो सोच है उसको मैं दो चार लाइन में व्यक्त करना चाहता हूं कि ना इज्जत की चिंता, न पिटने का गम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। लाजो हया और शर्म छोड़ देंगे, रिश्तों के सारे भरम तोड़ देंगे। निडर वे वफाई का कोई ना गम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इलूहे मोहब्बत इलूहे जमाना, प्यार है मोहब्बत प्यार है जमाना। वियर बार में खाओ रम खानो खाना, और डिस्को के धुन पे जूता खाएं हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इस तरह का आचार विचार संस्कार। और साहित्य के क्षेत्र में आप काम कर रही हैं। महिला चाहे कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन वो घर के जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकती है। वैसे में लेखन जैसे कार्य के लिए कैसे समय निकाल पाती हैं? एक महिला होने के नाते मैं ये बखूबी से कह सकती हूँ कि आज की जो मैनेजमेंट है वो एक महिला बखूबी से संभालती है। वो घर के साथ, बाहर के साथ, आज देखिए कि घर के साथ साथ बाहर भी महिलाओं का योगदान रहा है।
और उन पे दोहरा काम का बोझ है। वो घर के साथ, अपने बच्चों के साथ और साहित्य में भी बखूबी से आगे बढ़ रही है। इसका उदाहरण आज हमारे सभागार में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, इससे प्रूफ होता है। और एक मैंने कहा कि मैनेजमेंट, कुछ लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं, लेकिन एक सिंपल सी आम स्त्री भी घर का मैनेजमेंट और बाहर का मैनेजमेंट बहुत ही बखूबी से संभालती है। और जैसे कहा लिखने का, तो बहुत भावनात्मक होती हैं महिलाएं, तो वो उनकी सोच होती है, तो घर के साथ वो समय निकाल कर अपनी भावनाओं को पन्नों पे उतार कर बखूबी से आगे बढ़ रही हैं। कैमरा के लिए परिचय बताइए। मैं मधुमिता साहा, रांची झारखंड से उप संपादक कहानी का पत्रिका और सह सचिव साहित्य कुंज और जयशंकर। इस कार्यक्रम के लिए क्या कहिएगा? बहुत सुंदर आयोजन है। साहित्य के इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए और कहानी का पत्रिका और आज सम्मानित होने वाले रचनाकारों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करूंगी। कहानी की जो विधा है बदल रही है, लघु कथा के रूप में आ गई है। कहानी अपने वर्चस्व में को पुनः प्राप्त करे। हमारी जो लेखिकाएं हैं यहाँ जितनी भी उपस्थित है, ज़्यादातर कहानी बहुत सुंदर लिखती हैं और आज उनको उसी के लिए सम्मानित किया गया। तो सभी को, समस्त कार्यकारिणी और पत्रिका और पदाधिकारीगण जो लोग आए हैं, सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। और पुनः काशी विद्यापीठ से जो आए हैं सर श्याम जी का, रांची की भूमि पर सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मनीषा सहाय, सुमन। इस वक्त हमारे साथ सीमा कुमार जी है, जिन्हें वाचस्पति मानद सम्मान मिला है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि सम्मान पाके ये कैसा महसूस कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सीमा जी, आज आपको सम्मानित किया गया? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी है। मतलब मैं व्यक्त नहीं कर सकती अपनी ये खुशी का, क्योंकि मैं कवित्री लेखिका तो हूँ, सुजुग थेरेपिस्ट हूँ, लेकिन आज मुझे विद्यापीठ मानद साहित्य सम्मान मिला है, विजय वाचस्पति सम्मान। तो इसके लिए मैं बहुत आभार करती हूँ BHU को, जो मुझे इस लायक समझे और मुझे ये सम्मान मिला है। तो ये भी झारखंड के लिए भी गौरव की बात है। तो मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? लिखने की प्रेरणा मुझे बचपन से थी। मैं बचपन से ही लेखनी में हूँ, क्योंकि मेरी नानी कहानी सुनाया करती थी और वो मुझे खुद से भी बोलती थी कि मुझे भी कुछ सुना, तो मैं उसको सुना दिया करती। तो कभी कभी मैं उसको लिख लिया करती थी और कभी जो भी कुछ बोला घर की स्थिति पर, उसमें भी मैं लिख लिया करती थी। तो लिखने की प्रेरणा मुझे आज डिजिटल